मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। यह खबर जम्मू और कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में 22 अप्रैल 2025 को हुई एक भयानक आतंकी हमले के बारे में है, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। हमलावरों ने बायसारण मैदान में पर्यटकों पर हमला किया, जहां वे पहले पुलिसकर्मी बनकर आए और फिर बिना चेतावनी के गोलीबारी शुरू कर दी। हमलावरों ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम पर्यटकों को पहचानने की कोशिश की। इस हमले में महाराष्ट्र और कर्नाटका से आए पर्यटक शामिल थे और एक भारतीय नौसेना अधिकारी तथा एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का कर्मचारी भी मारे गए। हमलावरों ने कश्मीर रेजिस्टेंस नामक समूह के तहत इस हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि यह हमला कश्मीर में बाहरी लोगों के बसने के विरोध में किया गया था। भारतीय सरकार ने हमले की कड़ी निंदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस हमले की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि नागरिकों पर हमले अस्वीकार्य हैं। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यह घटना कश्मीर में लगातार बढ़ती असुरक्षा और आतंकवाद की ओर इशारा करती है और देशवासियों की उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा। इस भयावह हमले का असर सिर्फ पीड़ितों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्थानीय कश्मीरी लोगों पर भी गहरी छाया छोड़ गया है। घाटी के छोटे दुकानदार, घोड़े वाले, होटल मालिक और गाइड, जिनकी रोजी रोटी पूरी तरह पर्यटकों पर निर्भर है, अब डरे और मायूस हैं। कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने मृतकों के लिए शोक जताते हुए कैंडल मार्च निकाले और हमले की खुलकर निंदा की। उनका दर्द साफ झलक रहा है, क्योंकि अब वे पछता रहे हैं कि शायद कोई भी सैलानी अब कश्मीर आने से डरेगा। इस सोच ने उन्हें असहाय और चिंता में डाल दिया है। साथ ही देश के कुछ हिस्सों में इस हमले के बाद भारतीय मुस्लिम समाज को लेकर संदेह और गुस्से की लहर देखी जा रही है, जो बेहद खतरनाक है। सच ये है कि ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई है उन चरमपंथी सोच के खिलाफ जो इंसानियत को बांटती है, डर और नफरत फैलाती है। कश्मीर के आम नागरिक, खासकर युवा मुस्लिम, खुद इस विचारधारा से परेशान हैं और चाहते हैं कि उनका भविष्य शांति, शिक्षा और रोजगार से जुड़ा हो, न कि खून खराबे और आतंक के साए में। ऐसे समय में जरूरत है कि हम सभी धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर एकजुट हों और इंसानियत के पक्ष में खड़े रहें। यह घटना न केवल कश्मीर की शांति को झकझोरने वाली थी, बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे में डाल गई। इस हमले के बाद पर्यटकों में डर का माहौल फैल गया है और पहलगाम जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर आने वाले यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। स्थानीय लोगों की आजीविका, जो मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है, अब संकट में पड़ गई है। हमले के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। एनआईए और अन्य जांच एजेंसियां इस हमले की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसके पीछे किस स्तर की साजिश रची गई थी और किन नेटवर्क्स की भूमिका रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा और दुख साफ देखा जा रहा है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि कैसे इतने भारी सुरक्षा इंतजामों के बावजूद आतंकवादी इस तरह की घुसपैठ करने में सफल हो गए। कई संगठनों ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है और सरकार की ओर से कुछ सहायता योजनाएं भी घोषित की गई हैं। यह हमला एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि आतंकवाद से निपटने के लिए केवल सैन्य ताकत नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, कड़े खुफिया तंत्र और वैश्विक सहयोग की भी जरूरत है। पूरे देश की निगाहें अब इस मामले में आगे की कार्रवाई और न्याय प्रक्रिया पर टिकी है और उम्मीद है कि दोषी जल्द पकड़े जाएंगे तथा शांति बहाल की जाएगी।